नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज फॉर क्यूरियस पर। और आज हम हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखे गए आत्मपरिचय और एक गीत के एमसीक्यूज को कंटिन्यू कर रहे हैं। जी हाँ, स्टार्ट नहीं कर रहे, कंटिन्यू कर रहे हैं। 10 एमसीक्यूज पहले ही डिस्कस हो चुके हैं, इस वीडियो के लास्ट में आपको दिख जाएंगे। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दोनों पोयम का अलग अलग वर्ड टू वर्ड वो भी हो चुका है। उसकी प्लेलिस्ट आपको अभी दिख रही होगी आई बटन पर। अभी हम बात करते हैं हमारे 11वें एमसीक्यू की। ऑफ कोर्स 10 एमसीक्यू आप बाद में देख लेना। संसार के लोग पृथ्वी से क्या जोड़ते हैं, कैसे दुनिया के जो लोग हैं वो अटैचमेंट रखते हैं इस पृथ्वी से, धर्म की वजह से यानी ड्यूटी की वजह से, मोक्ष यानी फ्रीडम की वजह से, अर्थ यानी मनी की वजह से, या काम यानी डिजायर्स की वजह से। बताइए आंसर। और आई होप आपने सही जवाब सोच लिया है, कमेंट कर दिया है। बात करते हैं आंसर की। अर्थ भाई, पैसा, पैसे की वजह से, धन की वजह से आदमी खुद को इस पृथ्वी से जोड़ता है, अकॉर्डिंग टू हरिवंश राय बच्चन जी। कवि कैसे संसार को ठुकराता है, वो कहते हैं ना, इस संसार को तो मैं ठुकराता हूं। कैसा संसार, उनके हिसाब से वो संसार कैसा है? ईमानदार है, सत्यनिष्ठ है। सत्यनिष्ठ मतलब जिसका डेडिकेशन हो सच्चाई के लिए। कर्मशील मतलब जो वर्क को, वो था ना, वर्क इज वर्शिप टाइप। और वैभवशाली, पैसे वाला संसार। बताइए जी आंसर। आप चाहें तो आप वीडियो पॉज करके ज्यादा समय भी ले सकते हैं। मैं करीब करीब 5 सेकंड्स का पॉज लेके आपको आंसर बताऊंगा। और सही जवाब है वैभवशाली। इस पैसे के पीछे भागने वाले, इस पैसे वाले संसार को कवि ठुकराते हैं। अगला, कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है? वो कहते हैं मैं यौवन के उन्माद में डैश 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 लिए फिरता हूँ। अब ये डैश 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 क्या है? वो अवसाद है, एहसास है, एहसान है, या अवसर है? बाय द वे, एहसास का मतलब होता है रियलाइजेशन, उन्माद का मतलब होता है ये मस्ती। और सही आंसर है अवसाद। ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ये लिए फिरते हैं वो। तो आप देख रहे हो ये कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास। जोश में अपने पास क्या है? ये अवसाद। एक तरफ जवानी का जोश है और कहीं ना कहीं एक उदासी मन में है। ये विरोधाभास ये कवियों के साथ होता है कई बार। एक गीत कविता में कवि ने समय को कैसा माना है? वो टाइम को कैसा कंसिडर करते हैं? स्थिर यानी कांस्टेंट, नॉट चेंजिंग। परिवर्तनशील यानी चेंजिंग। तीव्र यानी तेज। और उग्र यानी एग्रेसिव, गुस्से वाला, नुकसान पहुंचा देने वाला। बताइए जी। और सही जवाब आपने बिल्कुल सही सोचा, परिवर्तनशील, टाइम फॉर चेंज। टाइम तो होता ही है चेंज होने वाला, समय हमेशा बदलता है। बदला हमारा प्रश्न। शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया को किस क्रिया से प्रकट होती है? जल्दी जल्दी अपने बच्चे के पास पहुंचने की इच्छा, ये हमें कैसे दिखती है? मतलब चिड़िया ऐसा क्या कर रही है जिससे हमको ये लग रहा है कि हाँ भाई, इसको जल्दी पहुंचना है बच्चों के पास? पहला, वो चहचहा रही है। दूसरा, वो तेज उड़ना चाहती है। तीसरा, वो दर्द से तड़प रही है। और चौथा, वो जल्दी जल्दी दाना चुग रही है। जैसे कई बार हमको जब स्कूल, कोचिंग या ऑफिस जाना होता है, हम जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं। बताइए आंसर। और सही जवाब बिल्कुल है तेज उड़ने से। वो इतना तेज तेज पंख फड़फड़ा रही है पंछी कि भाई समझ में आ रहा है उसको बहुत जल्दी है अपने बच्चों के पास जाने की। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस गीत में नीड़ों से कौन झांक रहा है? नीड़ों से जो बच्चे झांक रहे हैं ऑफ कोर्स, उससे हो क्या रहा है? मतलब चिड़िया के जो पंख हैं उनमें वो क्या भरता है? उनमें कौन सा, आप कह सकते हो, फीलिंग, कौन सा मोटिवेशन है या नेगेटिव मोटिवेशन भर जाता है क्योंकि उसके बच्चे झांक रहे होंगे?
उसके पंखों में भरती है शिथिलता यानी ठहराव, विकलता यानी बेचैनी उदासी, चंचलता यानी मूवमेंट, विहलता यानी भी है ठहराव जब जाने का मन न करे। बताइए जी आंसर। और सही जवाब आपके सामने आ रहा है चंचलता, मूवमेंट, स्पीड बढ़ जाती है, जल्दी जल्दी जो पंछी है वो पंख फड़फड़ाने लगता है। मैं हूं किसके हित चंचल, ये जो बात है ना, दिन जल्दी जल्दी, ये पूरा लाइन थी। ठीक है कि है ना, मैं किसके लिए कदम चलाऊं, मैं किसके हो के किसके हित होऊं चंचल। ठीक है, कौन मेरे लिए रास्ता देखता होगा, इंतजार करता होगा, ये बातें कवि के दिमाग में क्यों आ रही है। तो इससे होता क्या है, ठीक है, ये कवि के पैरों को कैसा बना देता है ये सवाल कि यार मैं किसके लिए जल्दी जल्दी चलूं। पंछी तो बच्चों के लिए चल रहा है, मैं किसके लिए चलूं। तो ये कवि के पैरों को चंचल करता है यानी मूव करवाता है जल्दी जल्दी, शिथिल कर देता है यानी थमा देता है, विहल कर देता है यानी स्लो कर देता है, या फिर तीनों कर देता है। बताइए। और सही जवाब है विहल, स्लो कर देता है। कवि घर पे तो जा रहे हैं बट उतना मन नहीं कर रहा, वो स्पीड वो एंथुजियाज्म नहीं है कि घर पे जाएं, स्लो स्लो जा रहे हैं। कवि किसका भार लिए फिरता है, किस चीज का बर्डन उनके ऊपर है, घर बार का, ऑफिस का यानी कार्यालय का, जग जीवन का यानी दुनियादारी का, और आसपास का। बताइए आंसर। और सही जवाब है जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। बोलते हैं ना वो, दुनियादारी का ही बोझ इतना है उनके ऊपर, इसी का बोझ वो लिए फिरते हैं। फिर भी मैं जीवन में क्या लिए फिरता हूँ, वो क्या जीवन में लिए फिरते हैं, पूरी लाइन थी ये कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यास लिए फिरता हूँ या आस लिए फिरता हूँ, उल्लास लिए फिरता हूँ या प्यार लिए फिरता हूँ, क्या लिए फिरते हैं भाई बताइए। और सही जवाब है प्यार। मैं फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, ये कहना चाहते हैं कवि। कवि किस सुरा का पान करता है, क्या है जिसका वो पान करते हैं, किसको बोल रहे हैं वो मैं सुरा का पान करता हूँ। स्नेह सुरा का, उमंग सुरा का, उत्साह सुरा का, या द्वेष यानी नफरत, एनमिटी दुश्मनी सुरा का। बताइए, सुरा मतलब एक तरह का रस आप कह सकते हो, किस रस का वो पान करते हैं। बताइए आंसर। और सही जवाब है ये रहा स्नेह सुरा का। स और स अनुप्रास अलंकार यानी एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। कवि संसार कैसा लेके घूमते हैं, वो कहते हैं ना मैं एक अपना संसार लेके घूमता हूँ, वो कैसा संसार है, वो यथार्थ यानी रियलिटी का संसार है, वो आदर्श यानी आइडियल संसार है जिसको हम राम राज्य बोलते हैं, यूटोपिया बोलते हैं, स्वप्निल यानी सपनों का संसार है, या सुखी यानी हैप्पी कंटेंटेड संसार है। बताइए। और सही जवाब है स्वप्निल, स्वप्नों का भाई, सपनों का संसार, ख्याली पुलाव आप कह सकते हो। कवि हृदय में क्या जलाकर दहा करता है, वो कहते हैं मैं दिल में जलाता हूँ, क्या जलाते हैं वो, अपनी स्मृतियां यानी मेमोरीज यादें, अग्नि यानी आग, कल्पनाएं यानी इमेजिनेशन, और स्नेह यानी प्यार मोहब्बत लव, क्या जलाते हैं बताइए जी। और सही जवाब आपके सामने है ये अग्नि, वो आग जलाते हैं। ठीक है जी, तो अग्नि जलाते हैं वो बेसिकली। आप पोयम पढ़ेंगे तो आपको बेहतर ये बात समझ में आ जाएगी।
फिर मैंने आपको बताया था उन्माद वाली बात, तो वही घूम फिर के सवाल आपके सामने आ गया कि वो किस अवस्था के उन्माद की बात कर रहे हैं, कौन सी एज। मैंने आपको बता भी दिया, वृद्ध अवस्था यानी बुढ़ापा, प्रौढ़ अवस्था यानी मेच्योरिटी अडल्टहुड, युवा अवस्था यानी जवानी, या किशोर अवस्था यानी टीनेज। बताइए जी आंसर। चलिए, और सही जवाब आपके सामने आ रहा है युवा अवस्था। भाई ये इमेज भी मैंने आपको दिखाई दी, जवानी का जोश, बस उसी की बात हो रही है यहाँ पर। कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? उन्होंने कहा था मैं अपने रोदन में डैश लिए फिरता हूँ। ये डैश क्या है? मैं अपने रोदन में राग लिए फिरता हूँ, या राम लिए फिरता हूँ, रास लिए फिरता हूँ, या रास लिए फिरता हूँ। बताइए। और कवि महाशय लिए फिरते हैं मोहब्बत। राग, राग का मतलब है एक तरह से खुशी। मोहब्बत, ये वो मोहब्बत है जो खुशी देती है, वो नहीं जो खुशी छीन लेती है फिर आप गाने लगते हो बेख्याली वाला। वो नहीं, खुशी देने वाला, सबसे प्यार, वो हर किसी में भगवान देखने वाला। कवि की वाणी कैसी है? मृदुल है यानी मीठी, कठोर है यानी हार्श, उग्र है यानी गुस्से वाली, या फिर शीतल है यानी ठंडी, समझ में आ जाने वाली। बताइए। और सही जवाब है शीतल। जैसे तारक जी बोलते हैं ना, देखते रहिए हंसते रहिए, या हंसते रहिए देखते रहिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कुछ इस तरह से बच्चन साहब की, हरिवंश राय बच्चन जी की बातें हैं, वो इजीली समझ में आती है, बहुत प्यार से बोलते हैं। और पोयम में लिखा हुआ है इसलिए हमने शीतल वर्ड को चूज किया ऑफ कोर्स। कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानते हैं? वो बोलते हैं मैं तो हूँ दुनिया का एक नया। क्या नया? प्रेमी, दीवाना, परवाना, आहा कोई दीवाना कहता है, ठीक है, या रक्षक। बताइए जी, क्या मानते हैं खुद को? और सही जवाब, आहा, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। ये लाइन है ना, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। तो भाई बिल्कुल यार, खुद को हरिवंश राय बच्चन जी दीवाना समझते हैं। ये कुमार विश्वास जी ने भी ये सेम लाइन ही कही है एक तरह से। बस वो खुद को दीवाना कह रहे हैं, इन्होंने भी खुद को दीवाना कहा और लोकप्रिय हो गए। चलिए, कवि कैसा संदेश लिए फिरता है? सांत्वना का, बलिदान का, मस्ती का, या समर्पण का? किस तरह का उनका संदेश है जो वो लेके घूमते हैं? एक मैसेज वो लेके घूमते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं एक चीज के लिए। बताइए वो क्या है? और सही जवाब है, आहा, मस्ती का। कहते हैं ना, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, और जो बिना मुस्कुराए जिए वो समझो ज़बरदस्ती जिंदा है। ये इमेज के बारे में आप सोच रहे हो ना, मैं बताता हूँ। ये हमारा बहुत ही यूनिक तरीका है आपको मीनिंग सिखाने का। आप देख सकते हो इंग्लिश का मीनिंग लिखा है, उसका प्रोनाउंसिएशन लिखा है, उसका ये मीनिंग लिखा हुआ है, उसका सेंटेंस लिखा है, उससे रिलेटेड इमेज पीछे है। तो ऐसा आपको हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम हर जगह मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। आराम से आप विजिट कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों के साथ। हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस ईयर में हुआ था, किस सन में हुआ था? 1907, 1908, 1909, या 1910? जवाब दीजिए। और सही जवाब आपके सामने है, ये रहा 1907। ये आप गूगल करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा इनकी बायोग्राफी। 27 नवंबर 1907, इलाहाबाद। अगला सवाल, निधन कहाँ हुआ था? जन्म मैंने बता दिया, डैश आप बताओ। दिल्ली में हुई थी, बॉम्बे यानी मुंबई में हुई थी, कोलकाता में हुई थी, या इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में हुई थी? बताइए जी, डेथ कहाँ हुई थी?
और सही जवाब इसका बहुत कॉमन है, मुंबई। ये अमिताभ जी के पिताजी हैं, तो ये मुंबई में डेथ हुई थी। ये अमिताभ जी हैं और ये शायद अमिताभ जी के भाई हैं, बॉलीवुड में नहीं है, बट ये भी हरिवंश राय बच्चन जी के बेटे हैं। अच्छा, आप सोच रहे हो कि यार इतनी सारी इमेजेस सर ने लगाई है, हमारे पास कैसे आएगी? तो मैं बता देता हूँ। ये सब कुछ जो मैंने लिखा है ये पीडीएफ के फॉर्म में आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। लेट मी गिव माई इंट्रोडक्शन। मैं हूँ भावेश रोहिरा और मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ। ऑफकोर्स वो पेड होती हैं। ये मेरे स्टूडेंट्स 94 लाते हैं हर साल, 10th रैंक इन मध्य प्रदेश लाते हैं। अगर आप सिंसियरली पढ़ रहे हो, आप चाहते हो कि अगले साल आपकी फ़ोटो हो इन्हीं के साथ, इन्हीं की जगह, तो आप अपना डेमो बुक कर सकते हो। बहुत ही कम फी में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, इंग्लिश की और हिंदी की क्लासेस उसके साथ बिल्कुल फ्री। चलिए भाई, अगला, मंजिल भी तो है दूर नहीं। ये जो विचार है ना, ये कवि के मन में आखिर ये किसके मन में आ रहा है? वो कौन है जो ये सोच रहा है कि यार मंजिल भी तो है दूर नहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं? ये किसके दिमाग में आ रहा है? ये पंथी यानी राहगीर के, पर्वतारोही यानी कोई माउंटेन चढ़ रहा है उसके दिल में आ रहा है, सैनिक के, किसी सोल्जर के, या फिर किसी प्लेयर के, खिलाड़ी के, जैसे नीरज चोपड़ा? और सही जवाब, कोई खिलाड़ी नहीं था, पंथी राहगीर, राह पे चलने वाला। उसके दिल में ही आ रहा है कि जल्दी जल्दी चलना है, कहीं रात ना हो जाए यार रास्ते में ही, और मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, पहुंच जाऊंगा मैं। अब हो जाए न पथ में रात कहीं, ये सोच के कौन जल्दी जल्दी चलता है? कबूतर, चिड़िया, चिड़िया के बच्चे, या पंथी? बहुत ज़्यादा आसान हो गया ये तो। अब आप चाहें तो वीडियो पॉज करके वक्त ले सकते हैं। सही जवाब बहुत आसान है, मैंने अभी बताया था, पंथी। ये पंथी के लिए कहा गया था कि हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। ये सोच के पंथी और जल्दी चलता है। नीड़ का क्या मतलब है? नीड़ का मतलब पानी है, कमल का फूल है, तालाब है, या घोंसला है? बताइए जी, क्या मतलब है नीड़ का, जहाँ से चिड़िया के बच्चे झांक रहे हैं? बहुत आसान हो गया ना ये? जी हाँ, बहुत आसान हो गया। नीड़ का मतलब होता है घोंसला। एक पोयम भी है बहुत फेमस, शायद किसी और की भी हो सकती है, नीड़ का निर्माण, फिर एक पोयम भी है फेमस। 32वां, घर जाते हुए कवि के पग शिथिल क्यों होते हैं? वो उनके पर चल क्यों नहीं पा रहे? उनके पैर, क्या है जो उनको रोक रहा है? पहला, कोई है ही नहीं घर में इंतजार करने वाला। दूसरा, घर पे जाके कुछ करने का नहीं है, इंटरनेट था नहीं उस जमाने में, वेले बैठे रहेंगे। तीसरा, घर जाने की जल्दी नहीं है, जैसा सिल्वर वेडिंग वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, कि कोई जल्दी नहीं है, घर पे जाने का मन ही नहीं हो रहा, क्या करेंगे? चौथा, अपना घर अच्छा नहीं लगता। होता है ना कुछ लोग के घर में इतना कलेश होता है कि मन नहीं होता घर जाने का। क्या कारण है इनमें से, आप बताइए। और सही जवाब है, कोई है ही नहीं जो घर पे इंतजार करे। इससे मुझे ये याद आ गया था, ये ट्रक के पीछे आपने देखा है ऐसे एक फोटो होती है औरत की जो कहती है घर कब आओगे, घर जल्दी आना, समथिंग। तो यार ट्रक वालों का भी इंतजार कर रही होती है उनकी वाइफ। यहाँ परिवार से बिछड़ गए, कोई था नहीं याद करने को, तो घर पे जाके भी क्या करें? अब बिछड़ने का वक्त हमारा भी आ गया। आई होप आपको ये एमसीक्यूज पसंद आए। इसी तरीके से आपको हमारे चैनल पे बहुत सारा कंटेंट मिलेगा फ्री, और उससे कई गुना ज़्यादा मिलेगा पेड। अगर आपको फ्री कंटेंट पसंद आया, ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। और पेड अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो लाइव क्लास ज़रूर ज्वाइन करें, डेमो बुक करें। धन्यवाद।